बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और मैं अपने फज़ैब कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज क्या बनने जा रहा है व्यूवर्स? आज बनने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार किस्म के करेले। तो चलिए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। और करेले भी ऐसे बनेंगे जिसमें कड़वाहट नहीं होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जब वो करेले बनाते हैं तो उसमें कड़वाहट होती है, कड़वे होते हैं, वो खाने को दिल नहीं करता, बच्चे छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको ऐसी रेसिपी देने जा रहे हैं करेलों की जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायके वाले होंगे। और आप एक दफ़ा खाएंगे और खिलाएंगे तो सब याद करेंगे और तारीफ़ करेंगे। जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आज हम करेले गोश्त बनाने जा रहे हैं। गोश्त जो मैंने लिया है यहाँ पे, वो मैंने बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। लेकिन चिकन में जो करेले बनते हैं उसका थोड़ा जो मेथड है वो डिफरेंट है, वो भी किसी दिन आपको बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है जो गोल बोटी है और साथ हड्डी भी है थोड़ी सी, मतलब जो बोटियों के साथ हड्डियाँ होती हैं वो भी हैं थोड़ी थोड़ी साथ। इसका जो हड्डी डालने का मकसद है वो ये है कि जो टेस्ट है वो डेवलप होगा इसका। इसके अलावा जो करेले मैंने लिए वो मैंने लिए तकरीबन 1.5 किलो करेले थे, जो मैंने छील के बारीक काट लिए। और उसका जो छिलका वो भी मैंने फेंका नहीं है, ये भी मैंने इसको बारीक काट लिया है। और इन दोनों को मैंने, जैसे ये करेले हैं तो ये 1 किलो करेले थे, तो इसमें मैंने नमक डाला, 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दिया, ताकि इसका जितना भी कड़वा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इसके अलावा ये भी आधा किलो इसका छिलका था जो मैंने बारीक कुतर के रख लिया, और इसमें भी मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके वो भी, इसको भी मैंने ऐसे रख लिया ताकि इसका भी पानी जो है वो अच्छे से जो है निकल जाए। और उसके बाद मैंने क्या किया, इनको अच्छे से खुले पानी से हाथ से मल के धो लिया। हाथ से अच्छी तरह आपने मल के धोना है ताकि जितनी भी कड़वाहट है इसकी अच्छे से निकल जाए। इसी तरह से ये, और फिर इसको मलमल के कपड़े में डाल के इन दोनों को बारी बारी मैंने अच्छे से पूरे ज़ोर के साथ निचोड़ लिया ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि इनको माइक्रोवेव भी कर लेते हैं ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो जाएगा वो प्याज है। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ये तकरीबन 1.5 किलो अगर करेले हैं तो 1.5 किलो ही मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, तो प्याज इसमें ज़्यादा जाता है। इसके अलावा ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास टमाटर है, इसको मैं बारीक काट लूँगी। ये 25 ग्राम लहसुन और 25 ग्राम ही मेरे पास अदरक है जिसको मैंने बारीक पीस लेना है। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं कुछ, इसको भी बारीक पीस लेंगे। की भी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत मुख्तसर से बहुत कम इसके इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले नमक है। नमक मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ खाने का चम्मच लिया है। आप नमक हस्बे ज़ायका लीजिए। मसाला जात वैसे हस्बे ज़ायका ही अच्छे लगते हैं जैसे आपके घर में खाए जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि करेले जब आप बनाने लगें तो नमक आपने पहले कम ही डालना है, बाद में उसको चेक कर लेना है। नमक कम डालिए क्योंकि करेलों को नमक लगा हुआ होता है तो फिर वो तेज़ हो जाता है। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर लिया है, हाफ खाने का चम्मच यहाँ पे हल्दी है और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट हैं। और इसमें ऑयल जाएगा। फ्राई करें करेले। जब आप फ्राई कर लें तो जो उसका ऑयल होता है वो आप फिर दूसरे खाने में आप नहीं यूज़ कर सकते, वो थोड़ा कड़वाहट और थोड़ा गहरे कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। तो आप करिएगा ये कि आप पहले करेलों को फ्राई करके रख लें, वो जो ऑयल होगा उसी में आप मसाला भुनें। तो चलिए शुरू में लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है दही। ये घर का जमा दही है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर डालूंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो जनाब जल्दी से शुरू करते हैं। चुका है तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप, 1 से सवा कप मैंने ऑयल का डाला है करेले फ्राई करने के लिए। तो अब इसमें मैं ये करेले डाल दूँगी। आपने ये थोड़े थोड़े करके फ्राई करने हैं, सारे एकदम से डीप फ्राई नहीं करने, बहुत सारा तेल नहीं डालना। तो ये मैं हाफ हाफ करके इनको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हाफ मैंने इसमें डाल दिए हैं, हाफ मैंने ये रख लिए हैं। तो जब ये गोल्डन कलर में आना शुरू हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसको निकाल देंगे और फिर जो पकाया करेले हैं वो इसमें डाल देंगे। जब ये सारे करेले जो कटे हुए हैं ये हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें इसी तेल में ये जो करेलों का छिलका है जो मैंने काट के धो के रखा हुआ है सुखा के, तो ये इसमें डाल देंगे।
तो फ़िलहाल जब तक ये जो करेले हैं वो फ्राई होते हैं, हम गोश्त जो है वो बना लेते हैं। अच्छा जी, गोश्त को मैं प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि ये बीफ है, थोड़ा लेट गलता है, तो मैं इसको प्रेशर लगा के गला लूँगी। तो कैसे, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई स्पेशल इसका कोई तरीका नहीं है, सिंपल जैसे घरों में आम गोश्त को बनाया जाता है, इसे ऐसे ही मैं ये गोश्त बनाऊंगी। तो ये जो प्याज है, ये फ़िलहाल मैं इसमें आधा प्याज मैं इसमें डालूँगी गोश्त को बनाने के लिए, और आधा प्याज मैं इसका बचा लूँगी। और ये जो आधा प्याज और ये जो टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं, ये मैं जब ये गोश्त गल जाएगा और इसको भूनने लगेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, तो मैं ये टमाटर और प्याज पकाया जो आधा रह जाएगा तब इसमें डालूँगी। ठीक है, तो मैं ये इसमें पैन में आधा प्याज डालूँगी और साथ इसमें ये गोश्त चला जाएगा। और इसके अलावा ये जो लहसुन है, तो मैंने पीसा नहीं है, मैंने ऐसे इसमें डाल दिया, ये गल जाएगा अच्छे से, तो फिर इसको हम भुनाई में ये अच्छे से पीस भी जाएगा। और इसके अलावा ये जो मसाला जात हैं ये इसमें डाल दूँगी, और इसमें जितना पानी रिक्वायर्ड है तकरीबन हाफ गिलास पानी डाल के मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। अच्छा व्यूवर्स, ये बात याद रखिएगा कि गोश्त को हमने पूरे तरह से गलाना नहीं है, अधगला रखना है। जैसे आप 10 मिनट का प्रेशर लगाते हैं इसको अच्छे से गलाने के लिए, तो आप 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे और फिर इसको प्रेशर को खोल देंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। फिर जो बकाया प्याज और टमाटर पड़ा हुआ है, अदरक पड़ा हुआ है, वो इसमें डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और वो जो गोश्त, अधगला गोश्त है, वो इसी भुनाई में, इसी प्याज और टमाटर के पानी में गलेगा, तो इसका और अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। करेले जो हैं वो हमने गोल्डन कलर में फ्राई कर लिए हैं। आपने इसी कलर में फ्राई करने हैं, बहुत ग्रीन नहीं होने चाहिए वरना कच्चे से रह जाएंगे और कड़वे से लगेंगे। तो अब ये छिलका है करेलों का, जो इसको भी मैं फ्राई कर दूँगी। ये इस ऑयल में मैं ये सारा डाल दूँगी, इसको 2 दफ़ा मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि ये छिलका थोड़ा सा और बारीक कटा हुआ है। तो इसको भी आपने इसी कलर में, गोल्डन कलर में फ्राई करना है। करेलों का छिलका है ये भी हमने गोल्डन ब्राउन कलर में कर लिया है। चूल्हा इसका मैं बंद कर दूंगी और इस छिलके को भी निकाल लूँगी और इसी करेलों में मिक्स कर दूंगी। और फिर मैंने बंद कर दिया है 5 मिनट का लगा के, और इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं पीस के। और ये देखें, इसमें थोड़ा सा भी पानी है। अब इसी स्टेज में जो प्याज पकाया रह गए थे वो इसमें डाल दूँगी, मिक्स करूँगी। और अब साथ ही इसमें ये जो टमाटर मैंने बारीक काट के रखे हैं, मैं इनका छिलका उतार देती हूँ और फिर इसको हांडी वगैरह में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका जो छिलका है वो जल्दी गलता नहीं है, वो इंसानी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और जो टमाटर और प्याज है ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब टाइम है इसमें ऑयल ऐड करने का। ऑयल जो है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे, मैं वही इसमें ऐड करूँगी। जी, जिस तेल में करेले फ्राई करें वही इसमें ऐड करने का मकसद ये है, उसमें इसकी बुनाई होगी। उसकी वजह ये है कि जो करेलों का एक कलर है वो तेल में आ चुका होता है, और दूसरा करेलों का जो जायका है वो उस तेल में आ जाता है, जो हम किसी और हंडिया में या किसी और सालन में ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, ये तेल मैंने ऐड कर दिया है। अब स्टेज पे ये जो अदरक मैंने पीस के रखा है, 25 ग्राम अदरक था, ये मैंने बारीक पीस लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद जो इसका लास्ट इंग्रेडिएंट है दही, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो बनी रहिए मेरे साथ। 5 मिनट तकरीबन हो गए अदरक डाल के इसको भूनते हुए। अब टाइम है इसमें दही ऐड करने का। तो ये मैंने दही ऐड कर दिया और इसको अब तब तक आपने भूनना है जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो नहीं ऊपर आ जाता, मसाला ऑयल छोड़ नहीं देता, आपने तब तक इसको भूनना है। तो इसको आंच हम थोड़ी धीमी कर देंगे, दरमियानी आंच कह लें। पास खड़े होकर आपने चम्मच चलाते रहना है कि ये जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए, और खूब इसे अच्छे से भूनना है कि इसका पानी खुश्क होके जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। तो अब इस स्टेज पे हमने ये जो करेले और करेलों का छिलका फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए व्यूवर्स, जो मसाला था करेले डाल दी, करेलों ने वो साफ कर लिया और अच्छे से ये मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको ढक्कन देके आपने, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड कर दिया है और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ है, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, ये थोड़ा सा मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। और आंच इसकी देखें बिल्कुल हल्की सी, इतनी हल्की इसलिए कि अब मसाला और जो करेले हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है तो इसके नीचे लगने का डर होता है। तो अब इसको ढक्कन दे के मैं तकरीबन 7 मिनट का दम दे दूँगी और उसके बाद इसको डिश आउट करूँगी। रेडी हैं बिल्कुल अच्छे से, करेले जो हैं वो मसाले के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर चुके हैं, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है गार्निश के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसके तहत बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ा आता है। मोस्टली लोग इसको नहीं पहचान पाते कि ये क्या बना हुआ है। ये इतने टेस्टी होते हैं, बिल्कुल इनमें कड़वाहट नहीं होती और परफेक्ट इसमें मसाले गए हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत मज़े के बने हैं। व्यूअर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लें और जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर लें ताकि कोई भी अपडेट्स हो वो उनको सबसे पहले मिल सके। और मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ वीडियो को वॉच ना किया करें बल्कि लाइक भी किया करें और मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को शेयर भी किया करें। टाइम है अब इसको टेस्ट करने का, तो मैं अम्मा से टेस्ट करवाऊंगी। मैं कुछ भी घर में बनाऊं तो मैं अम्मा से टेस्ट करवाती हूँ और फिर उनसे पूछा करती हूँ कि बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको ये चीज़ कैसी लगी। अम्मा दसो करेले कैसे बने टेस्ट करके, और कड़वे तो नहीं बने, नमक मिर्च ठीक आ, मज़ेदार बने ते बने कैसे, मतलब कड़वे तो नहीं बने, कौड़े जिन्हों कहते आ। ये देखें जी अम्मा तो मतलब हाथ से खा रही हैं, अभी रोटी भी नहीं है। और आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी या नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक अपने उस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।